हेलो एंड वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशन। तो सक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशन को पहले हम डिफाइन करते हैं कि बेसिकली ये होता क्या है। तो सक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशन वो ट्रांसफॉर्मेशन की टाइप है जिसमें कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगेन एंड अगेन ट्रांसफॉर्म किया जाए। जैसे अगर मान लो कि ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ रखा हो किसी टू डायमेंशनल प्लेन में, तो इस ऑब्जेक्ट को मान लिया आपको एक बार ट्रांसलेट किया, सेकेंड टाइम ट्रांसलेट किया, थर्ड टाइम ट्रांसलेट किया, तो इस तरीके से अप टू nth टाइम ट्रांसलेशन। तो यहाँ फर्स्ट ट्रांसलेशन से लेके फर्स्ट टाइम ट्रांसलेशन से लेकर लास्ट टाइम ट्रांसलेशन तक क्या हो रहा है, बेसिकली सक्सेसिवनेस में कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में वो ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट हो रहा है टू डायमेंशनल प्लेन में। तो ये बेसिकली सक्सेसिवनेस है। तो सक्सेसिवनेस किसमें? सक्सेसिवनेस ट्रांसलेशन में। इसी तरीके से अगर हम स्केलिंग की बात करें तो स्केलिंग में क्या कि एक टाइम स्केलिंग, फिर सेकंड टाइम स्केलिंग, फिर थर्ड टाइम स्केलिंग और अप टू द nth टाइम स्केलिंग। तो ये क्या हुआ? सक्सेसिवनेस इन स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन। और इसी तरीके से आपका रोटेशन में भी हो सकता है, आपका रिफ्लेक्शन में भी हो सकता है और शेयरिंग में भी हो सकता है। तो बेसिकली कंबाइंड फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि सक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशन वो ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन टाइप एक से अधिक बार सक्सेसिव फॉर्म में परफॉर्म होता है टू डायमेंशनल प्लेन या थ्री डायमेंशनल प्लेन में। ठीक है, तो अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, सपोज दैट कि हमारे पास एक टू डायमेंशनल प्लेन है, एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। कोई भी पॉइंट है P, राइट, इसको हमने रिप्रेजेंट किया x, y से। ये फर्स्ट टाइम ट्रांसलेट हो रहा है, यहां पर आ गया, ये हो गया आपके पास P1, ये हो गया x1, y1। सेकेंड टाइम ट्रांसलेट कुछ इस तरीके से हो गया, तो मान लीजिए आपके पास आया P2, ठीक है, ये हुआ आपके पास x2, y2। एंड ऐसा करते करते क्या हुआ, ये लास्ट में पहुंचा Pn और इसके कोऑर्डिनेट मिला आपके पास xn, yn। तो ये क्या हुआ, ये सक्सेसिवनेस में ट्रांसलेशन परफॉर्म हो रहा है स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट से, P1 से लेके Pn तक। ठीक है, इसी तरीके से स्केलिंग होगा, रोटेशन होगा और रिफ्लेक्शन एंड शेयरिंग भी परफॉर्म हो सकता है। तो ये क्या हो रहा है? सक्सेसिवनेस है, किसी एक कैटेगरी में सक्सेसिवनेस है। तो ये हम सक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशन इसको कह सकते हैं। तो बात ये होती है कि सक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशन अगर परफॉर्म हो रहा है तो उसके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगी वो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो पहले हम बात करेंगे ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन, इसी फिगर को हम आगे कंटिन्यू कर देते हैं। मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है P, इसको पहली बार आपने P1 पॉइंट पोजीशन पे पहुंचे, फिर सेकंड टाइम ट्रांसलेट किया तो वो P2 पर पहुंच गया, ऐसा करते करते हम Pn तक पहुंच गए। तो हम मान के चलते हैं कि फर्स्ट टाइम ट्रांसलेशन हो रहा है, तो जो ट्रांसलेशन फैक्टर्स हैं हमारे पास क्या है, Tx1 और Ty1 है। तो Tx1 और Ty1 आर द फर्स्ट टाइम ट्रांसलेशन फैक्टर्स। और उसी तरह से हमारे पास Tx2, Ty2 आपके पास क्या है, सेकेंड टाइम ट्रांसलेशन फैक्टर्स हैं। ऐसा करते करते हमारे पास मान लो nth टाइम जो ट्रांसलेशन फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे आपके पास, Txn, Tyn। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स होगी, मान लिया जाए कि वो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स हमारे पास क्या आती है, Tr1, यहां से मिलती है हमारे पास Tr2 एंड सो ऑन, यहां से मिलती है आपके पास Trn। ठीक है, तो इसको फाइंड कैसे करेंगे, तो अब यहां देखते हैं। तो अगर आपके पास फर्स्ट टाइम ट्रांसलेशन हो रहा है, फर्स्ट टाइम, तो उस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, क्या मिलता है, P1। तो P1 की वैल्यू कैसे मिलेगी, P1 की वैल्यू मिलेगी आपके पास Tr1.P से मिलेगी। ठीक है, और P2 क्या मिलेगा आपके पास, P2 यानी कि ये वाला पॉइंट, ये कैसे मिलेगा आपको, Tr2.P से मिलेगा। अब जरा P1 से मिलेगा। अब P1 की वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो ये मिलेगा आपके पास Tr2.Tr1.P। करेक्ट। अब जरा इनकी मैट्रिसेस को हम रखते हैं, तो Tr2 का मतलब क्या था, 1 0, Tx2 यहां पे था 0 1, Ty2 0 0 एंड 1। और यहां से क्या था हमारे पास, Tr1 कैसे निकलेगा, 1 0, Tx1 0 1, Ty1 0 0 और 1। यहां पे हमारे पास क्या था, पॉइंट मैट्रिक्स। अब जरा इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट कैसा आएगा, देखो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज 1, और इसके बाद क्या हुआ, 0 और यहाँ पे 0, यानी कि पहला मैटर यहाँ पे क्या 1 आ गया। उसके बाद सेकंड में यहाँ करेंगे 0 0, यहाँ क्या मिला हमारे पास
दिस वन, ये हमारे पास ये वाला एलिमेंट चाहिए ना, तो आपके पास क्या मिलेगा, ये मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आएगा 0, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसको इससे करेंगे तो 1 tx1 आएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये क्या था tx2, तो क्या आएगा हमारे पास tx2 प्लस tx1। एट द सेम वे सेकंड आपके पास आएगा 0 1 ty2 प्लस ty1, यहां जाएगा 0 0 और 1, तो यहां क्या मिलेगा हमारे पास पॉइंट मैट्रिक्स। अब इसी तरीके से अगर आप अप टू nth टाइम तक जा रहे हो तो यहां से आपके पास मिल जाएगा Pn। Pn से पहले एक और करके देख लेते हैं, हमारे पास मान लो P3 चाहिए, तो P3 कैसे मिलेगा, P3 मिलेगा आपके पास Tr3 डॉट, क्या मिलेगा आपके पास P2 से, तो P2 पे ये रही तो इसको आप रखोगे, तो ये क्या हुआ आपके पास 1 0 Tx3 0 1 Ty3 0 0 और 1, यहां क्या मिलेगा आपके पास 1 0 tx2 प्लस tx1 0 1 ty2 प्लस ty1 0 0 और 1, यहां क्या मिला आपके पास p। तो अब अगर इसको फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से मिलेगा 1 0 tx3 प्लस tx2 प्लस tx1, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, फिर से 0 आएगा 1 आएगा, यहां पे मिलेगा आपके पास ty3 प्लस ty2 प्लस ty1, यहां पर 0 0 और 1, यहां क्या मिलेगा आपके पास पॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि P1 P2 और P3 हमारे पास इस तरीके से निकला, तो अगर हम इसको nth टाइम तक अगर ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, तो nth टाइम ट्रांसलेट करने के बाद जो रिजल्टेंट क्या हो सकता है, रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से हो सकता है, तो Pn कैसे मिलेगा, ये ऐसे कुछ करके आएगा 1 0 txn प्लस एंड सो ऑन प्लस tx2 प्लस tx1 0 1, यहां से आएगा tyn प्लस एंड सो ऑन ty2 प्लस ty1, और यहां पे 0 0 और 1 और डॉट p। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो Pn इज इक्वल टू 1 0 tx1 प्लस tx2 प्लस एंड सो ऑन txn 0 1 ty1 प्लस ty2 प्लस एंड सो ऑन tyn 0 0 और 1, यहां क्या होगा आपके पास p ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स है। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मिल रही है अप टू nth टाइम सक्सेसिव ट्रांसलेशन के लिए, वो कुछ इस तरीके से मिले, मतलब जितने भी ट्रांसलेशन फैक्टर्स हैं उसको आप ऐड कर दीजिए, वो आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी। करेक्ट, ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं सक्सेसिव स्केलिंग, ठीक है। तो सक्सेसिव स्केलिंग में क्या होगा कि हम यहां पर स्केलिंग फैक्टर्स जो होंगे हम मान के चलेंगे कि sx1 sxy, तो आपके पास जो फर्स्ट टाइम जो स्केलिंग होगा उसके हमारे पास sx1 और sy1 आर द स्केलिंग फैक्टर्स, ठीक है, और सेकंड टाइम होगा तो ये होगा sx2 sy2 स्केलिंग फैक्टर्स, थर्ड टाइम होगा तो sx3 sy3 आर द स्केलिंग फैक्टर्स, अप टू सो ऑन nth टाइम होगा ये होगा sxn syn आर द स्केलिंग फैक्टर्स, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास होगा जो मैट्रिक्स होगी स्केलिंग मैट्रिक्स को हम ऐसे मान लेंगे x1 y1, राइट, यहां पर जो हमारे पास स्केलिंग मैट्रिक्स होगी x2 y2 मान लेंगे, यहां पर होगा sx3 y3 मान लेंगे, और यहां पे क्या हो जाएगा मान के चलते हैं sxn yn, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम लेके चलते हैं स्टार्टिंग में, तो हमारे पास क्या होगा P1, तो P1 क्या होगा, P1 इज इक्वल टू sx1 y1 डॉट p, करेक्ट, और हमारे पास P2 क्या होगा, P2 होगा sx2 y2 डॉट किसके करेंगे हम P1। अब सीधे सीधे आप इस P1 की वैल्यू रख दीजिए, क्या होगा हमारे पास sx2 y2 डॉट sx1 y1 डॉट p, की मैट्रिक्स रखते हैं हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हमारे पास था sx2 0 0 0 sy2 0 0 0 एंड 1, ठीक है, और यहां पर हमारे पास क्या होगा sx1 0 0
0sy1 0 0 0 एंड 1। यहाँ क्या होगा हमारे पास पॉइंट मैट्रिक्स। अब जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस वन, तो क्या होगा हमारे पास, और प्लस दिस वन ये जीरो होगा, ये जीरो, तो हमारे पास पहला क्या होगा sx2 डॉट sx1, और आगे भी आपके 0 0, यहां आएगा आपके पास sy2 डॉट sy1 0 0 0 और 1। आप लोग इसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आपके पास ये रिजल्ट आएगा डॉट पॉइंट मैट्रिक्स P। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हमने मान लिया कि P3 निकालते हैं, ठीक है, तो P3 कैसे निकलेगा हमारे पास, P3 निकलेगा sx3, y3 डॉट P2 से। तो ये क्या हमारे पास हुआ, इसको रखो, तो हमारे पास आया, ये हुआ sx3 0 0 0 sy3 0 0 0 और 1, और ये क्या हमारे पास आया था, ये आया था, ये क्या हुआ sx2 डॉट sx1 0 0 0 sy2 डॉट sy1 0 0 0 और 1। यहां हमारे पास क्या है, P मैट्रिक्स है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा, मल्टीप्लाई करोगे आप तो P3 मिलेगा सेम sx3 डॉट sx2 डॉट sx1 0 0, ठीक है, यहां आएगा 0 sy3 डॉट sy2 डॉट sy1 0 0 0 और 1। यहां क्या हुआ हमारे पास P। तो अब हम जितने भी आगे बढ़ते जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से, अगर P4 निकालेंगे क्या हो जाएगा sx4 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा sy4 डॉट sy3 डॉट sy2 डॉट sy1। तो एज अ सेम वे अप टू nth टर्म की बात करते हैं, तो Pn निकालेंगे तो Pn कैसे निकलेगा, Pn आपके पास हो जाएगा sxn डॉट sx2 डॉट sx1 0 0 0, यहां होगा 0, यहां हो जाएगा syn डॉट सो ऑन sy2 डॉट sy1, और यहां कितना होगा हमारे पास 0, ये होगा 0 0 और 1, यहां होगा हमारे पास P। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, Pn इक्वल टू sx1 डॉट sx2 डॉट एंड सो ऑन sxn, ये होगा 0, ये होगा 0, यहां होगा 0, यहां होगा sy1 डॉट sy2 डॉट एंड सो ऑन syn, ये होगा 0 0 0 1, ये होगा हमारे पास P। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये बेसिकली क्या है। ठीक है, तो अब इसी तरीके से इधर सेम प्रोसेस में आप रोटेशन के लिए भी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकाल सकते हैं सक्सेसिवनेस के लिए, वो भी देख लेते हैं वो कैसे आएगा। तो हमारे पास क्या रोटेशन की बात करते हैं, ठीक है, सक्सेसिव रोटेशन की। तो अब मान लिया जाए कि जब बस पहला यानी कि फर्स्ट टाइम जो रोटेशन होगा तो उसके लिए हमारे पास किस एंगल से वो रोटेट हो रहा है, θ1 डिग्री से फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम हो रहा है वो θ2 डिग्री से, ठीक है, थर्ड टाइम हो रहा है वो θ3 डिग्री से, और अप टू nth टाइम हो रहा है वो कितने θn डिग्री से रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप बोलते हो, यहाँ पे आपके पास मिलेगा मान लो rθ1 होगा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, यहाँ पे मान लो rθ2 मान लिया, यहाँ पे हमने मान लिया rθ3 एंड सो ऑन, यहाँ पे हमने मान लिया rθn। ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं। तो अब यहां से हम बात करते हैं फर्स्ट टाइम, दैट इज P1। P1 कैसे निकलेगा, P1 निकलेगा आपका rθ1 डॉट P से, ठीक है, और यहां से P2 कैसे निकलेगा rθ2 डॉट P1 से, P1 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो ये होगा rθ2 डॉट rθ1 डॉट P। ठीक है, अब जरा इन दोनों की वैल्यूज रखते हैं, तो rθ2 की वैल्यू क्या होगी, cos θ2 माइनस sin θ2
और 0 यहां होगा आपके पास साइन थीटा 2 कॉस थीटा 2 0 0 0 है 1। यहां क्या हुआ, यहां होगा आपके पास कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 0। यहां होगा आपके पास साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 0 0 0 और 1। यहां आ गया आपके पास पॉइंट मैट्रिक्स P। अब जरा इनको मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, तो मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा। देखो cos थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 1, cos थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 1, और इससे मल्टीप्लाई तो माइनस साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 2 एंड साइन थीटा 1, और इसका इसे ये तो 0 हो गया। और उसके बाद सेकंड के लिए दिस इंटू दिस, तो ये कितना हो गया cos थीटा 2, और ये माइनस का है cos थीटा 2 दिस इंटू दिस, माइनस cos थीटा 2 और साइन थीटा 1, और यहां करेंगे तो ये आएगा माइनस साइन थीटा 2 और cos थीटा 1, ये आएगा आपके पास 0। सेम कहानी यहां पर भी आएगी। देखो तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहां से तो साइन थीटा 2 cos थीटा 1 साइन थीटा 2 और cos थीटा 1 ये हो गया इससे, और इसको इससे करेंगे तो हमारे पास cos प्लस cos थीटा 2 और साइन थीटा 1 और वो तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस साइन थीटा 2 साइन थीटा 1, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा 2 और कितना प्लस cos थीटा 2 और cos थीटा 1, ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे 0 0 0 आएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। यहाँ पे आपके पास आ गया P। ठीक है, तो यहाँ देखो ये क्या आपके पास है cos थीटा 2 cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 साइन थीटा, क्या हुआ आपके पास cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू हुई है cos थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, यहां पे वैल्यू देखोगे आप तो माइनस साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू देखो, माइनस कॉमन ले लेना। यहां क्या आपके पास आ गया 0। सेम यहां पर कहानी किसकी, ये आपके पास है साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू देखो। ठीक है, यहां पर क्या है, ये आपके पास है cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू है देखो, राइट। तो ये होगा 0, ये होगा 0 0 और 1, ये क्या होगा हमारे पास P। ठीक है, तो अब जैसे कि प्रीवियसली हमने देखा था ट्रांसलेशन और स्केलिंग में, इसके बाद हम डायरेक्टली पहुंच जा रहे, तो वहां पे वैल्यूज क्या मिल रही थी। ट्रांसलेशन में एडिटिव जितने भी ट्रांसलेशन फैक्टर्स थे tx1 प्लस tx2 प्लस tx3 एंड अप टू txn तक चला गया था। स्केलिंग में क्या होता था, मल्टीप्लिकेटिव मिला था sx1 डॉट sx2 डॉट sx3 डॉट एंड सो ऑन sxn तक चला गया था। तो उसी तरीके से हमारे पास क्या हो रहा है, जब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या हो रहा है, जो एंगल्स थे वो हमारे पास क्या होगा एडिटिव फॉर्म में मिल रहा है। तो अप टू nth टाइम में क्या होगा, अप टू nth टाइम में क्या होगा, हमें ऐसा कुछ करके मिलेगा कि cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 एंड सो ऑन थीटा है। देखिए कुछ इस तरीके से होगा Pn इक्वल टू cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस एंड सो ऑन थीटा n। थोड़ा आगे मिटा देते हैं, पूरा मिटा देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ P हो गया, और माइनस क्या हो गया हमारे पास साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस एंड सो ऑन थीटा n, ये होगा हमारे पास 0। यहां पे क्या आएगा आपके पास साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस एंड सो ऑन थीटा n, यहां क्या होगा cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस एंड सो ऑन थीटा n, ये होगा हमारे पास 0 0 0 और 1। ये कितना हुआ। तो अभी आपने देखा कि सक्सेसिव रोटेशन में भी जो जितने भी एंगल्स होंगे, बट जो भी एंगल्स होंगे आपस में क्या होंगे ऐड हो जाएंगे।
सक्सेसिव स्केलिंग में क्या हुआ था, जितने भी स्केलिंग फैक्टर्स थे, जितने भी स्केलिंग फैक्टर्स आप जाओगे एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, सारे के सारे आपस में मल्टीप्लाई होकर कंबाइन nth टाइम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स दे देंगे। उसी तरीके से हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो जितने भी हमारे पास ट्रांसलेशन फैक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस जितने भी ट्रांसलेशन फैक्टर्स आपस में ऐड हो जाएंगे और जितने भी ट्रांसलेशन फैक्टर्स है अलोंग वाई एक्सिस वो सारे आपस में ऐड हो जाएंगे और उसके बाद वो एक कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स दे देंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर सक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो अब इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तो आपको और समझ में आएगा कि क्वेश्चंस को हम इसमें कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, टिल देन थैंक यू।